Hello everyone. Okay, now we'll discuss our new topic. Actually अभी मैंने आपको निकालना सिखाया था नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, लेकिन इसमें है ना दो केस बनते हैं बच्चों। सर कौन कौन से? अगर मेरे सोर्सेज रखे हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन तो नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कैसे आप कैलकुलेट करोगे, और अगर मेरे सोर्सेज रखे हुए वर्टिकल लाइन पे और तब मुझे स्क्रीन पे अगर मैक्सिमा और मिनिमा निकालने पड़ जाए तो मैं कैसे निकालूंगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, अभी भी मैं आपको एक या दो बात नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में ही बताऊंगा। क्यों? देखो, अगर मान लो मेरे सोर्सेज ऐसे दे दिए, ठीक है, ये मान लिया हमारे टू लाइट सोर्सेज हैं, ये मान लो S1 है और ये मान लो S2 है, और यहाँ पे किसी भी डिस्टेंस पे ये कोई स्क्रीन है, ठीक है, ये डिस्टेंस D होती है प्यारे बच्चों सोर्स से स्क्रीन के बीच की, और ये जो डिस्टेंस होती है ना, आपको मैं इन रियलिटी बताऊं, इसको स्मॉल d से बताते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ आप, अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला, तो यहाँ से और यहाँ से जो एनर्जी आएगी, वेव आएगी, तो उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों? बोलो, तो जीरो होगा ना। डेल्टा एक्स कितना होगा? जीरो, क्योंकि दोनों के दोनों एनर्जी को इक्वल डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। सही बात है। तो बताओ फिर, तो अगर यहाँ पे मुझे डेल्टा एक्स मेरा जीरो है, पाथ डिफरेंस कितना है इस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट कितना पाथ डिफरेंस है? सर जीरो। तो अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे यहाँ लैम्डा मिलेगा, यहाँ 2 लैम्डा मिलेगा। अगर ये मान लो मेरा 4.6 लैम्डा है, मान लो डी की वैल्यू 4.6 लैम्डा है, स्लिट की जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 3 लैम्डा। यहाँ पे कितना आएगा? 4 लैम्डा। और यहाँ पे मान लो कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे मान लो ये 5 लैम्डा एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। ऐसे इधर ले लो प्यारे बच्चों, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा से 5 लैम्डा। अब एक बात बताओ मुझे, तो इन दोनों सोर्सेज से अगर ऑब्जर्वर यहाँ से चलता है या यहाँ से चलता है, वो मान लो ऊपर से चल रहा है वो, तो उसको कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हमें दिखाई देंगे, वो हमें पता होना ज़रूरी है। अब सभी हम जानते हैं मैक्सिमा कब बनता है? जब पाथ डिफरेंस क्या होगा? या तो जीरो होगा या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखूँ? पहला, अगर अब बताओ ये कितना है? सर ये तो 4.6 लैम्डा है, तो यानी कि अगर ये 4.6 लैम्डा है यहाँ तक, तो यहाँ पे भी 4.6 लैम्डा आ जाएगा। अब बताओ मुझे, क्या 5 लैम्डा तो इसको एक्सीड कर गया ना, तो हमें उधर तो जाना नहीं है, मैं यहाँ से चलूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, तो ये पहला यहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने आए थे? नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने आए प्यारे बच्चों? 9। मिनिमा बताओ फिर, मिनिमा कहाँ मिलता है? 4.5 पे मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। मिनिमा कितने आए प्यारे बच्चों? मिनिमा आ गए 10। ये है भाई। इसके दो केस बनते हैं प्यारे बच्चों, एक तो मेरे सोर्सेज रखे हुए हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक मेरे सोर्स रखे हुए हैं अलोंग द वर्टिकल लाइन। सर आप ये क्यों बता रहे हैं हमें? क्योंकि जो YDSC होगा ना, वो वर्टिकल सोर्स को लेके बताया जाता है प्यारे बच्चों। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर न्यूमेरिकल हॉरिजॉन्टल वाले सोर्स को लेके आ गया तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन तो हमेशा सेम रहेंगी प्यारे बच्चों। मैक्सिमा कब मिलेगा? डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा? एन लैम्डा के इक्वल होगा। और मिनिमा कब होगा? जब ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा। तो प्यारे बच्चों कंडीशन सेम है दोनों केस में, आइदर सोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन और इन द वर्टिकल पोजीशन। तो ये आ जाएगा। एक आपको खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने पहले वाले केस में 4.6 लैम्डा लेके बताया तो मेरे मैक्सिमा 9 आए थे, मिनिमा 10 आए थे।
इसका मतलब आप सोर्सेज को कैसे भी रख दो, अलोंग द हॉरिजॉन्टल रख दो या वर्टिकल रख दो, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। इसका मतलब जो मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया है वो दोनों कंडीशन के लिए होल्ड करता है। दोनों कंडीशन मतलब मैक्सिमा के लिए क्या फॉर्मूला था प्यारे बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो 2 इंटू डी बाई लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, ये मैक्सिमा के लिए था। सर मिनिमा के लिए और बता दो, तो मिनिमा के लिए कितना आया था, डी बाई लैम्डा प्लस हाफ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये था प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, आपको फालतू झंझट की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू को पुट करो और आंसर निकाल लो, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात और बताओ मुझे, ये था मेरा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ ना प्यारे बच्चों, आपको याद हो गया ना अच्छे से, अपनी स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से नोट करो इसको, ठीक है। अच्छा अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर अब की बार सोर्सेज दे देता है ऐसे, ये कौन है प्यारे बच्चों, S1, ये कौन है S2, और मान लो ये सेपरेशन दे लेता है कितना, मान लो इसको D, और बोलो प्यारे बच्चों ये D है मान लिया। अब D की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3.2 लैम्डा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मान लो इसका सेंटर आ गया, और ये प्यारे बच्चों स्क्रीन है भाई हमारी, ठीक है। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्क्रीन होता है ना उसकी डिस्टेंस होती है सेंटर से, यानी कि यहाँ से वो कैपिटल D डिस्टेंस पे रखा गया है, ये स्क्रीन होता है प्यारे बच्चों, जिंक सल्फाइड वगैरह की स्क्रीन होती है। और यहाँ पे एक आपको मैं खास बताऊँ, वे ऑप्टिक्स में एक्चुअल में क्या होगा, ये जो मैंने 4.6 लैम्डा आपको बताया है ना, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। आपको मैं अगर रियल क्रक्स बताऊँ ना, तो जो D की वैल्यू होगी ना वो मच 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 ग्रेटर देन होगी छोटे D से, तब जाके इनको हम बहुत छोटा लेके चलेंगे, और जितने भी एंगल वगैरह बनेंगे तो बहुत ही स्मॉल एंगल बनेंगे हमारे। अभी मैं आऊँगा उस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बताओ फिर, अगर मैं इसी लाइन के अबाउट यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ पे, तो बताओ इस पॉइंट के अबाउट कितना पार्ट डिफरेंस है, यहाँ पे कितना पार्ट डिफरेंस है, यहाँ तो 0 था, क्योंकि दोनों के दोनों सोर्सेज से डिस्टेंस कितनी है, सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ से लाइट जल्दी पहुँचेगी, यहाँ से लाइट बाद में आएगी, तो कितने पार्ट डिफरेंस से आएगी, वो आएगी जो भी D है, मान लो इसको 3.2 लैम्डा ले लेता हूँ, तो यहाँ इसके अबाउट डेल्टा x कितना आएगा, 3.2 लैम्डा। अरे साफ साफ दिखाई तो दे रहा है ना आपको, यहाँ से पहले जाएगी, यहाँ से बाद में जाएगी, तो यहाँ से कितने बाद में आएगी, इस गैप को तो ऐसे कैसा मेंटेन रखेगी। ऊपर जाऊँगा तो गैप कम हो जाएगा, मान लो 3 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर लैम्डा, फिर 0 लैम्डा, ऐसा मानते हैं ये इन्फिनिटी पे जाके होगा। जो 0 लैम्डा होगा ना वो इन्फिनिटी पे जाके होता है। इधर भी कितना आ जाएगा, मान लो 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा अप टू ये मान लो 0 लैम्डा, ये इन्फिनिटी की कंडीशन है। और हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी इज़ द रिलेटिव टर्म, उसको हम कंपैरिजन की जब बात करते हैं, क्या मेरा हाथ इन्फिनिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये मार्कर इन्फिनिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज इन्फिनिटी इज ए रिलेटिव टर्म। क्योंकि अब मैंने देखो ये जो मैं कंडीशन लेके चल रहा हूँ ना यहाँ पे, D इज़ मच मच ग्रेटर देन D, तो इस केस में क्या होगा, ये जो मेरी स्लिट विड्थ होती है ना ये बहुत कम होती है इसके सामने। इसको तो बोल दूंगा नियर अबाउट 1 mm, और ये ले लूँगा 1 मीटर। तो बताइए 1 मीटर के सामने 1 mm तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है ना प्यारे बच्चों। तो ऐसा मानते हैं ये जो 0 पार्ट डिफरेंस होगा ये मेरी इन्फिनिटी की कंडीशन पे जाके होगा। हम इनफाइनाइट लॉन्ग स्क्रीन लेके चलेंगे, और इन्फिनिटी तो एक कैसी टर्म होती है, रिलेटिव, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम उसको इनफाइनाइट एज्यूम कर सकते हैं। तो बताओ फिर इसमें कितने मैक्सिमा बनेंगे अगर मुझे बताना पड़ जाए तो बताओ यहाँ पे क्या मैक्सिमा बनेगा, क्या यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा हमें। एक मैक्सिमा ये है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें मैक्सिमा कितने बने प्यारे बच्चों, मैक्सिमा बन गए 8। तो मिनिमा कितने बनेंगे, 1 2 3, यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, 4 5 6 यहाँ पे, यानी कि मिनिमा कितने आए प्यारे बच्चों, मिनिमा कितने आएंगे,
एक बार दोबारा से काउंट कर लेता हूँ मैं। 0.5 लैम्डा 1 2 3 4 5 6 मिनिमा बनेंगे और 8 मैक्सिमा बनेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बनेंगे प्यारे बच्चों मैक्सिमा और 6 बनेंगे मिनिमा। अच्छा एक बात बताओ, अब इसको लेके मैं थोड़ा सा एक हाई लेवल की बात करता हूँ जो कई बार जेईई के क्वेश्चन में इसको लेके पूछा जाता है, ठीक है। वो ये है प्यारे बच्चों, मान लिया ये मेरे 2 सोर्सेज हैं, ऐसे सिर्फ आपको समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूँ, S1 एंड S2, और ये इनके बीच का स्लिट विड्थ है, ये आ जाएगी। और इसके सेंटर से जो भी इसका सेंटर है स्लिट का O, यहाँ से ये दूरी कितनी है, ये कोई स्क्रीन ले ली मैंने प्यारे बच्चों, और ये स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, D डिस्टेंस, कैपिटल D डिस्टेंस। अब यहाँ पे तो कितना होगा पाथ डिफरेंस, डेल्टा x कितना होगा, वो तो D के इक्वल आएगा ना, जो D रहेगा मेरा। लेकिन मैंने क्या पूछा इससे, मैंने ये पूछा अब मैं किसी भी y डिस्टेंस पे ऊपर चला गया, y डिस्टेंस पे ओरिजिन से, अब इस y डिस्टेंस पे यहाँ जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे मैक्सिमा कब बनेगा और मिनिमा कब बनेगा, वो मुझे बताना है। अब तो मैंने बताया है नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा आपको निकालना, ये तो एक अलग पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो बताओ मुझे इस y की, y कुछ भी हो सकता है, तो बताओ मुझे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, तो उसके लिए कितना पार्ट डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ का, मतलब यहाँ से भी एनर्जी यहाँ जाएगी, यहाँ से भी एनर्जी यहाँ जाएगी, तो ये कितना पार्ट डिफरेंस होगा वो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये मान लो P पॉइंट है, सोच के देखना मेरी बात को, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ, और ये इसका मान लो सेंटर है, तो सेंटर के अबाउट भी जो भी इनका पाथ या फेज डिफरेंस होगा वो हमें पता होना ज़रूरी है। अब एक बात बताओ आप, ये डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, ये कितनी है D, ये कितनी है D/2, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी D - D/2, और यहाँ से कितनी आ जाएगी ये वाली, ये आ जाएगी D + D/2 ऐसे। अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे निकालना पड़ जाए, ये कौन है S1P, ये कौन है S2P। अब एक बात बताओ, ज़्यादा दूरी किसने कवर की, ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया, S1P ने, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस किसके इक्वल लिखूँ, डेल्टा x किसके इक्वल लिखूँ, S1P - S2P। S1P - S2P ही तो पार्ट डिफरेंस होगा ना प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे ना आप, S1P किसके इक्वल लिखूँ, S1P बताओ किसके इक्वल लिखूँ, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो S1P ये मान लो O है, S1PO में क्या लिखूँ, S1PO, तो पाइथागोरस यूज़ करूँगा तो क्या लिखूँगा मैं, y² प्लस कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, D + D/2 का होल स्क्वायर का रूट, और S2P किसके इक्वल आ जाएगा, y² प्लस D - D/2 का होल स्क्वायर का रूट, और फिर इसको डिफरेंस करोगे आप, और वो जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा। अगर मुझे मैक्सिमा निकालना पड़ जाए तो मैं n लैम्डा के इक्वल पुट करूँगा। प्यारे बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ आपको, अगर मुझे डिफरेंस बताना पड़ जाए क्या, S1P - S2P = अगर ये डिफरेंस मेरा n लैम्डा के बराबर आ जाएगा तो मेरी मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी, N1 है 2 3 4 वो नंबर ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा, और अगर ये आ जाएगा 2n+1 λ/2, ये किसके लिए कंडीशन आ जाएगी, मिनिमा के लिए। तो ऐसे हम मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं, ठीक है। उसने पूछा बताओ y की कितनी डिस्टेंस होगी कि मुझे सेकंड मैक्सिमा मिले, तो मुझे y निकालना पड़ेगा, और सेकंड मैक्सिमा के लिए मुझे क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो इसका ऑर्डर बताएगा मुझे। सर ऑर्डर कैसे बताएगा, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल से बात करता हूँ, मान लो ये है 2.6 लैम्डा है, बल्कि 3.6 लैम्डा ले लो आप, तो इसके अबाउट कितना आ जाएगा 3.6 लैम्डा, तो ये कितना आ जाएगा मान लो 3, ये कितना आ जाएगा मान लो 2, ठीक है। तो मुझे निकालना है, मान लिया पहला दूसरा मैक्सिमा निकालना है, तो y की कितनी वैल्यू होगी कि मुझे दूसरा मैक्सिमा मिले, तो दूसरा मैक्सिमा कितने पे मिलेगा मुझे,
क्या यहाँ मैक्सिमा है क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो पहला मैक्सिमा कहाँ मिला? 3 लैम्डा पे। दूसरा कहाँ मिलेगा? 2 लैम्डा पे। तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे 2 लैम्डा पुट करना पड़ेगा। और S1P S2P D भी आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन कर दिया। तो मुझे y को निकालना पड़ेगा डिफरेंस करके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। और अगर वो पूछता बताओ दूसरा मिनीमा कहाँ मिलेगा, तो पहला मिनीमा कहाँ मिला? 3.5, तो दूसरा कहाँ मिलेगा? 2.5। तो मुझे यहाँ क्या पुट करना पड़ता? 2.5 लैम्डा। ये मैं आपको एक जनरल केस की बात कर रहा हूँ। ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई है, वी आर कंसिडरिंग ए जनरल केस। अगर वो कोई वैल्यू देता है तो हमें पता है ना यार कि पहला मैक्सिमा की कंडीशन क्या है। मैक्सिमा की कंडीशन सबको पता है ना आपको, 2n लैम्डा बाई 2। और मिनिमा की कंडीशन भी आपको पता है, 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो जब तक आपको कंडीशन पता है तो आप मार नहीं खाओगे ना यार। आप बता दोगे ना प्यारे बच्चों, उसमें ये आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन मुझे आपको बताना तो कुछ और था इसमें, लेकिन अगर आप इसको ऐसे निकालोगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये। बट रियल फॉर्मूला ये रहेगा, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन मुझे आपको इसमें एक शॉर्टकट बताना है प्यारे बच्चों। सर शॉर्टकट कैसे आएगा? तो वो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ मैं और इसी को मैं आगे लेके चलूँगा। देख, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये तो मैंने आपको ऐसे ही एग्जाम्पल लेके बताया है, बट मैं एक जनरल केस की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन यूज करनी पड़ेगी मेरे को, अगर मुझे रियल में वेव ऑप्टिक्स अप्लाई करना है तो। इफ़ d इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d। और जो d है ना वो किसके कंपेरेबल है प्यारे बच्चों? वेवलेंथ ऑफ लाइट के। ये दो कंडीशन आप इसमें यूज़ कर लेना भाई। इसका मतलब ये जो दूरी है ना, ये जो डिस्टेंस है ना स्क्रीन की स्लिट के सेंटर से, वो दूरी स्लिट की जो दूरी है स्क्रीन सोर्सेज के बीच का जो सेपरेशन है उसके सामने मच मच ग्रेटर देन है। बोलो प्यारे बच्चों, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी रहेगी इसके सामने। तो क्या होने वाला है? तो इसमें ऐसा कुछ होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसी बनने वाली है प्यारे बच्चों। अगर ये मान लो मेरे पास S1 और S2 है और ये डिस्टेंस यहाँ है, मेरी बात को फील करना। और ये मान लो इसका सेंटर है O, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस मेरा D है, ये डिस्टेंस अगर मेरा D है तो ये कितना है? D/2। ये भी कितना है? D/2। और मान लो इस पॉइंट की मैंने बात की है, तो इस पॉइंट से एनर्जी, अब एक बात बता देता हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है इससे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो ये पॉइंट यहाँ कहीं ले लेता हूँ, तो लगभग जो लाइन होंगी ऐसे, ये मान लो y है और इसने यहाँ पे सेंटर के अबाउट कितना एंगल बना दिया? इसने यहाँ पे थीटा एंगल बना दिया मान लो। तो अगर ये वाला केस में लेके चलूँगा ना प्यारे बच्चों, d इज मच मच ग्रेटर देन d, तो उस केस में क्या होगा? थीटा तो बहुत छोटा बनेगा, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ये कंडीशन होती है। तो अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो इस ट्रायंगल को देखो आप, यहाँ P, ये मान लो कोई n है, तो ट्रायंगल OPN में क्या लिखूँगा मैं? अच्छा एक बात और बताओ मुझे, S1 से P गई एनर्जी, S2 से P गई, तो किसने ज़्यादा पाथ डिफरेंस कवर किया? पाथ डिफरेंस कितने ज़्यादा किया? S1 ने। वो तो बात मैं बता चुका हूँ ना आपको, S1P - S2P = पाथ डिफरेंस। ये बात तो हो चुकी है ना। आगे क्या बताना है वो मेरी बात ध्यान से सुनना आप। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैंने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसे परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। अब ये जो दूरी है ना, ये देखो, ये इसको बोलते हैं डेल्टा x, क्योंकि एडिशनल देखो इसके बाद तो दोनों पैरेलल हो गए ना प्यारे बच्चों, इसके बाद तो दोनों सेम है ना। तो एडिशनल पाथ किसने कवर किया? S1 वाले ने। कितना? डेल्टा x का। तो अगर ये डिस्टेंस मेरा d है प्यारे बच्चों, और ये एंगल अगर मेरा थीटा है, ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा ना सिमिलरली, तो इसका मतलब d का इधर क्या आ जाएगा? कोस। तो डेल्टा x क्या लिखूँगा मैं? डेल्टा x लिखूँगा मैं डेल्टा d कोस थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी मेरी पाथ डिफरेंस की। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये कंडीशन है और थीटा वेरी स्मॉल है और d कंपेरेबल टू लैम्डा है, तो मैं ये वाला केस ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ। तो डेल्टा x की वैल्यू कितना आ गया? d का इधर क्या आ जाएगा? d का इधर देखो ऐसे ले लिया प्यारे बच्चों मैंने, ये
ये ऐसे ले लिया प्यारे बच्चों, ये अगर डी है, ये अगर थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये डी कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब कोस थीटा कैसे निकालोगे, तो कोस थीटा मुझे इस बिगर वाले ट्रायंगल से निकालना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल से, यहाँ से, इससे। ये कितना है y, ये कितना है d, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d² प्लस y² का रूट। अब कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय, बोलो प्यारे बच्चों, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय दिस, तो डेल्टा x किसके इक्वल आ जाएगा, d इंटू, एंगल वेरी स्मॉल है ना, तो d बाय क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, d² प्लस y² का रूट, ये मेरा आएगा रामबाण। बहुत मेन फार्मूला है प्यारे बच्चों। अब बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे अगर मुझे क्या निकालना पड़ जाए, मैक्सिमा, तो मैं इसकी वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं n लैम्डा के लिए। और अगर इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ जाए, मिनिमा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 2n+1 λ/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा किसको निकालने के लिए, y को कैलकुलेट करने के लिए, y को कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, इससे निकालोगे वैल्यू सेम आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में जो हमारा स्क्रीन की डिस्टेंस होगी स्लिट से, वो डिस्टेंस स्लिट के सेपरेशन के सामने इनफाइनाइट होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए एक तो एजम्पशन ये हमें याद रखना है, और एक एजम्पशन ये याद रखना है, और एंगल बहुत छोटा हमें लेके चलना है, वेरी स्मॉल एंगल। तो मैं डेल्टा x को d कोस थीटा, और फिर यहाँ से इसको मैनेज करके ये वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब जो भी वो उसका ये d की वैल्यू गिवन करेगा, 4.6 लैम्डा है या जो भी है, तो वहाँ से आप खुद देख लोगे कि आपको दूसरा मैक्सिमा निकालना है कि पहला मैक्सिमा निकालना है या सेकंड मिनिमा निकालना है। जो भी आपसे पूछेगा आप इसमें आराम से निकाल दोगे प्यारे बच्चों। तो मैं आया ना समझ में, पक्का ना प्यारे बच्चों। तो ये था मुझे अगेन मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का फॉर्मेट। ठीक है ना, अब तक तो मैंने काउंट किए थे कि ऑब्जर्वर अगर मूव करेगा तो मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था भाई मेरा यहाँ तक का इसमें डिस्कशन। तो नेक्स्ट मैं अभी आपके सामने लेके आ रहा हूँ YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।